अपने मजबूत सरों पर लोहे की भारी ड्रम रखकर विशाल शरीर के साथ उन्होंने अपने कदम पाशा की जमीन पर रख दिए थे। धरती पर बढ़ता उनका हर एक कदम पाशा की जमीनों में दरारें डाल रहा था। जंगल की दीवारों को फाड़ते हुए वो पाशा के सिपाहियों तक पहुंच गए और तेल से भरे ड्रम पाशा के सिपाहियों पर दे मारे, जिससे वहां चारों तरफ आग ही आग फैल गई और सिपाही बेहोश हो गए। लेकिन तभी तेजी से भागता हुआ शिवा बाघ वहां आता है। रुक जाओ, अपना गुस्सा शांत करो। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हो मुझे पता है। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। शिवा बाघ उन शेर मानव को वहाँ ले गया। वहाँ उन्होंने देखा पंखों वाले गोपी शेर को बहुत बुरी तरह जंजीरों में जकड़ रखा था। उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह बांध दिए गए थे और उसके पर भी तोड़ दिए गए थे। लेकिन पंखों वाले गोपी शेर को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है? दरअसल 4 साल पहले रुमझुम बागिन के पिता रघु सोने का व्यापार करते थे। रघु अपनी इकलौती बेटी रुमझुम को बहुत लाड़ प्यार से पालते थे। बेटा रुमझुम, बहुत समय से मैं अपने दोस्त गोपी से मिलने नहीं गया। कल सोना लेकर मुझे शहर भी जाना है, इसीलिए हम दोनों गोपी से मिलने जाएंगे। रघु और रुमझुम पंखों वाले मानव शेर गोपी से मिलने जाते हैं। विशाल गोपी शेर दूर से ही उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। रघु भाई, बड़े दिनों बाद आए हो और तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरी बेटी रुमझुम है। बेटी, जीवन में कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ी तो मेरे बाद तुम्हें सबसे पहले ये खड़ा मिलेगा। अरे रघु भाई, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी एक ही बात है। चलो भोजन करते हैं। गोपी शेर ने अपनी शक्तियों से वहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे खाने इकट्ठे कर लिए। तब उन सभी ने साथ मिलकर भोजन किया और रघु और रुमझुम वापस वहाँ से लौट गए। और आज रघु अपने सिपाहियों के साथ सोने के बक्सों को लेकर शहर में उन्हें बेचने के लिए चल देता है। लेकिन बीच रास्ते में जाते हुए ही ऊपर पहाड़ी से कई पत्थर आकर उनकी बग्गी पर गिरते हैं, जिससे वो सब नीचे खाई में जा गिरे और सारा सोना नीचे पत्थरों पर जा गिरा। तभी वहाँ से पाशा नाम का एक बाघ अपने कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था। बचाओ, कोई है, बचाओ, हमें बचाओ। तब पाशा ने देखा नीचे खाई में लकड़ी के पेड़ के तनों पर कुछ सिपाही लटके हुए थे। पाशा ने तुरंत रस्सी डालकर उन सबको खींचकर बाहर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर रघु बाघ मर चुका था। पाशा ने सोने के सारे बक्से भी नदी से निकलवा लिए और रघु की लाश भी। तब पाशा रघु की लाश और सिपाहियों के साथ उनके माल को लेकर उनके जंगल पहुँचा। तब रघु की बेटी रोती हुई वहाँ आई। क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ मेरे पिता को? भागिन, खुद को संभालो। एक हादसे में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन तुम्हारे सिपाही और तुम्हारा माल हमने सही सलामत निकाल लिए। अब मुझे अपने सिपाहियों के साथ अपने जंगल लौटना होगा। पाशा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रुमझुम बागिन उसे कहती है, तुमने हमारे सिपाहियों को बचाया, हमारे माल की रक्षा की। मेरी तुमसे बस आखिरी विनती है, कुछ दिन मेरे जंगल में ठहर कर मुझे सोने का व्यापार चलाना सिखा दो। जब मैं सब सीख जाऊंगी तब तुम चले जाना। पाशा बाघ रुमझुम के जंगल रुक गया और उसने रुमझुम को सोने का व्यापार चलाना सिखा दिया और वो उसके कामों में भी उसकी मदद करता। तब एक बार जंगल के कुछ बड़े जिम्मेदार जानवर पाशा और रुमझुम की गुफा पर आते हैं। उस हादसे के बाद तुम रुमझुम के साथ एक मसीहा बनकर खड़े रहे। बहुत कुछ सोच समझकर हमने अपने राजा की बेटी के लिए एक फैसला किया है। अगर तुम रुमझुम से विवाह कर यहीं रुक जाओ तो बागिन रुमझुम सोने के इस व्यापार को बहुत आगे तक ले जा सकती है। पाशा और रुमझुम विवाह के लिए मान गए और उन दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन यूं ही बीते और रुमझुम ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन आज पाशा और उसके सिपाही जंगल के बाहर एक जगह पर शराब का अड्डा चला रहे थे। आज वो सब मजेदार खाने और शराब के नशे में चूर थे। कितने बड़े मूर्ख है इस जंगल के जानवर, और वो रुमझुम जिसका अंधविश्वास मुझ पर हर दिन बढ़ता जा रहा है। वो क्या जाने मैंने किस तरह सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। दरअसल उस दिन जब रघु और रुमझुम जंगल से विशाल मानव शेर गोपी से मिलने गए थे, तब पाशा उनके सिपाहियों से मिला। अगर तुम चाहो तो इस गुफा में जितना भी सोना है उसके मालिक हम सब बन सकते हैं
और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और पाशा ने ही पत्थर ऊपर से इस तरीके से फेंका था ताकि सारी चोट रघु को ही आई। पाशा भाई, वो रुमझुम क्या जाने, रघु को मारने के बाद तुम हमें कितना कितना सोना बांट देते हो। लेकिन आज सिपाही और पाशा की ये सारी बातें एक मादा घोड़ा ने सुन ली। वो तेजी से भागती हुई रुमझुम बागिन के पास आई और उसे सब बता दिया। शाम में पाशा बाघ अपनी गुफा पर आया। तुम्हें अपना हमदर्द समझा मैंने और तुम खूनी भेड़िए निकले। तुम्हारी सच्चाई अब मैं सबके सामने लाऊंगी। रुमझुम बागिन कुछ करती तभी पाशा ने तेजी से जाकर अंदर से अपने बेटे को उठा लिया और उसके गले पर आरी रख दी। अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो तेरे इस बेटे को मैं आरी से काट कर रख दूंगा। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। रुमझुम अपने बच्चे के लिए बेबस हो गई, लेकिन अपने पिता के बदले की आग उसके दिल में लग रही थी। तब उसने एक खत लिखा और मादा घोड़े के हाथ वो खत गोपी शेर को भिजवाया। गोपी शेर ने जब वो खत पढ़ा तो वो बहुत परेशान हो गया। मेरे दोस्त की बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जाओ, जहाँ भी ऐसे जुल्म हो रहे हैं उन्हें खत्म कर दो। अपने पंखों से उड़कर गोपी शेर रुमझुम के पास आता है। रुमझुम के बेटे को गोपी ने अपने कंधों पर बिठा लिया, लेकिन उधर से पाशा रुमझुम को घसीटता हुआ लाया। मैं अपने पंजों से इसे नोच नोच कर खा जाऊंगा अगर तुमने खुद को मेरे सिपाहियों के हवाले न किया। रुमझुम को जालिम पाशा के पंजों में जकड़ा देख गोपी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और सिपाहियों ने उसे बुरी तरह जंजीरों में जकड़ दिया। और आज जब गोपी की शेरों की सेना को उसके बारे में पता चला तब उन्होंने यहाँ आकर तबाही मचा दी। इधर मानव शेरों की सेना ने अपने राजा गोपी को आजाद करा लिया और उधर पाशा भी जंगल में वापस लौट चुका था। लेकिन उसने देखा सारे सिपाहियों के घर जल चुके थे और सारे सिपाही जलकर मर गए थे। तब गोपी शेर रुमझुम और शिवा को लेकर वहाँ आया। तुमने मेरे दोस्त को जान से मार डाला और रुमझुम को धोखा दिया। इसका बदला मैं जरूर पूरा करूँगा। तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। गोपी शेर कुछ करता तभी शिवा अपने पिता के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम मेरे पिता को कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूँ पिताजी ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन जैसे भी हो ये मेरे पिताजी हैं। तुम इन्हें नहीं मार सकते। अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर पाशा का हृदय पिघल कर रह गया और आज उसके बेटे की एक बात ने पाशा को पूरी तरह से बदल दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब गोपी भी अपनी विशाल शेरों की सेना को लेकर वहाँ से चला गया। मुझे माफ कर दो रुमझुम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रुमझुम ने पाशा को माफ कर दिया और पाशा, शिवा और रुमझुम खुशी से यहाँ पर रहने लगे।